हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। ये मेरी पर्सनल चैनल है CS हिरेन गेडिया के नाम के, आपको खुद को सबको मालूम है, जहाँ पे मैंने पूरा एजुकेशन के रिलेटेड ही, CS के रिलेटेड ज़्यादा फोकस है। नॉट ओनली CS, CA के रिलेटेड भी मैं नए नए वीडियोस लेके आऊँगा। पूरा फोकस किया है यहाँ पे एजुकेशन को लेकर, वो भी प्रोफेशनल डिग्री को लेकर। तुम लोगों को खुद को मालूम है, बहुत चटपटे वीडियोस और टिप्स वाले वीडियोस यहाँ पे मैं लाता हूँ, जहाँ पे तुम लोग को एग्जाम शुरू होने से पहले मैंने तुम लोग के लिए 2-3 वीडियोस लाए थे कि भाई टिप्स दिया था कि कैसे स्टडी करना है। उम्मीद कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन मेरा उम्मीद ये है कि यहाँ पे ये है कि आपकी सब लोग की एग्जाम्स अच्छी गई रहेगी, क्योंकि एग्जाम अब भी खत्म हुई है 10 तारीख को, 10 जून को। मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट कैन आई डू, मतलब क्या करना है मुझे अभी एग्जाम खत्म होने के बाद। देखो, जिन बच्चों की एग्जाम अच्छी गई, जरूरी नहीं, देखो प्रोफेशनल एग्जाम से पास फेल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो इतना डिप्रेशन में नहीं आना है आपको। उससे क्या होना चाहिए, यूज्ड टू हो जाना चाहिए। यूज्ड टू किससे होना है, फेल से यूज्ड टू नहीं होना है। आपको फेल हो रहे हो तो क्या चेंजेस, क्या गलतियां मैंने किए हैं लास्ट अटेम्प्ट में, तो ये वाली वो वाली गलतियां मेरे को ये अटेम्प्ट में नहीं करनी है। तो ये वाला वीडियोस बनाने का मेन पर्पस मेरा ये है कि अभी आपको क्या करना है। सर एग्जाम्स हो गई है तो अभी मुझे क्या करना है, इसके लिए ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, जहाँ पे आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा कि भाई मुझे अभी क्लियर पिक्चर करवाना है आप लोग को कि करना क्या है। सर मुझे एग्जाम्स चली गई है, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल की एग्जाम जिन बच्चों की अच्छी गई है उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। रिजल्ट्स के लिए नो डाउट, रिजल्ट्स के लिए मैं रिजल्ट से 25 अगस्त 2022 को आपका जो रिजल्ट्स होगा उससे पहले ही मैं एक वीडियोस लेके आऊँगा। और जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरे को यार मैंने ग्रुप डाइसी गया है, मेरा 50-50 गया है, डोंट वरी। आपका मेन टारगेट ये था, जब भी मैंने वीडियोस पहले बना रहे थे बिफोर एग्जाम, मेरा टारगेट ये था कि आपको 100% पेपर क्या करना है, अटेंड करना है। पास और फेल हो सेकेंडरी टास्क है आपका, समझ में आ रहा है। पहला टारगेट आपका ये था कि आपको 100 मार्क का पेपर अटेंड करना चाहिए था। अगर जिन बच्चों ने कुछ गलतियां किया है, डोंट वरी, यही वही चीज़ को लेके आपको डिप्रेशन में नहीं आना। ये वीडियो को अंदर आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि अभी मुझे क्या करना है। बहुत सारे बच्चे लोग की कमेंट्स आ रही थी कि भाई सर अभी हम लोग क्या करें, What can I do after completion of CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल एग्जाम। अभी हम लोग क्या करें, हम लोग के दिमाग में क्वेश्चंस आ रहा है कि अभी हम लोग क्या करें। अभी मैं तुम लोग को बोल रहा हूं, अभी जो 15 दिन है आपको डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, मतलब आपको जो करना है वो करिए, बट इंजॉय कीजिए। आपका 15 दिन आपकी लाइफ का ऐसा समझो कि लास्ट 15 दिन से इंजॉय कीजिए। पिकनिक जाइए, फ्रेंड लोग के साथ जाइए, घूमना है, सीरीज देखना है, मूवीज देखना है, क्लब जाना है, जहां पे जाना है, जहां आपको एंजॉय मिले। स्टडी के अलावा आपको जो करना है वो करिए। इट्स लाइक योर मिनी वेकेशन। आपको मिनी वेकेशन समझना है और आपको जो करना है वो कीजिए। पर हाँ, जो भी कर रहे हो आराम से करना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो फ्यूचर में उसका, ठीक है। चलो अभी देखो, बच्चे लोग ने, जिन बच्चे लोग ने CS एग्जीक्यूटिव दिया या तो CS प्रोफेशनल्स दिया है, CS एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप्स होते हैं, आप खुद को मालूम है, और CS प्रोफेशनल में 3 ग्रुप्स होते हैं। अभी देखो, जो जिन बच्चों ने खाली, अभी CS एग्जीक्यूटिव पे बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बाद में CS प्रोफेशनल को लेके बात करता हूं मैं। CS एग्जीक्यूटिव में अगर जिन बच्चों ने दोनों ग्रुप के लिए एग्जाम्स दिया है, दोनों ग्रुप के लिए क्या दिया है, एग्जाम्स दिया है, अगर उसको कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं पहले कॉन्फिडेंस उसको लगेगा कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस कि मैं फर्स्ट ग्रुप तो निकल ही जाऊंगा, एनी आओ, मुझे मालूम है कि मैंने, देखो एक पेपर एक ऐसी चीज है कि खुद को मालूम ही है, भले ठीक है दूसरे लोग को नहीं मालूम है कि पास होगा फेल होगा, बट खुद को तो मालूम गिर ही जाता है कि भाई कहाँ ना कहाँ मैं फंसूंगा या तो फिर निकल जाऊंगा। पर जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं निकल जाऊंगा फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के अंदर थोड़ा डाइसी सिचुएशंस है, पहले 15 दिन तो अभी कुछ नहीं करना है, आपको इंजॉय करना है, वेकेशन इंजॉय करना है आपका 15 दिन। उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है आपका सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन। पर सर अगर मुझे लग रहा है कि मैं दोनों ग्रुप क्लियर होगा तो मैं इंटर्नशिप के लिए जाऊं कि नहीं जाऊं। सेकंड क्वेश्चन ये आ जाता है हमारे बच्चे लोग के माइंड में कि मैं इंटर्नशिप के लिए जाऊं कि नहीं जाऊं, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि भाई CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल के लिए अभी न्यू स्ट्रक्चर के अंदर 21 डेज की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, कोई भी CS के अंदर या तो PCS के अंदर। तो फिर मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, कि रिजल्ट का वेट करूं। बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि भाई सर करूं क्या मैं। चिल मारो पहले 15 दिन, उसके बाद ये वीडियोस देखना, उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा कि भाई करना क्या है मुझे। आप अगर तुम लोग को लग रहा है कि भाई मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो जाने के चांसेस क्या है, 90% है, 95% है, तो आपको ग्रुप 1 नहीं देखना है। 15 दिन की बात कर रहा हूं मैं। ग्रुप 2 के लिए अगर आपको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन है कि भाई मेरे को लग रहा है कि भाई एग्रीगेट में लटक जाओगे या तो फिर सम एक पेपर में 40 नहीं आएगा तो ग्रुप अटक जाएगा मेरा, तो 15 दिन के बाद आपको 16th डे पे क्या कर देना है, प्रिपरेशन शुरू कर देना है ग्रुप 2 की। तो आपको इंटर्नशिप के लिए मत जाओ,
मैं अभी बोल रहा हूं, तो आप इंटर्नशिप के लिए मत जाओ। बट आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों सर क्रैक कर लूंगा 1 शॉट के अंदर, तो मैं इंटर्नशिप के लिए जाऊं कि नहीं जाऊं। पहले 15 दिन इंजॉय करो, बाद में अगर आपको कॉन्फिडेंस है और आपको लग रहा है कि देखो आपको ऐसा 10 दिन की राय लो, पहले 10 दिन की या मेरी पर्सनल भी राय लो आप। मैं बोल रहा हूं कि पहले आप प्रोफेशनल क्लियर करो, उसके बाद इंटर्नशिप के लिए जाओ, वरना प्रोफेशनल के साथ साथ आप दूसरा चीजें करोगे तो पाइलअप हो जाएगा सब और मिक्सर हो जाएगा। कहा ना कहा प्रोफेशनल का 3 ग्रुप है, आपको खुद को मालूम है, और यहाँ पे रिजल्ट निकलना बहुत टफ हो एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम। रिजल्ट टफ आते हैं, कंपटीशन इतना तगड़ा है, तो मेरे हिसाब से एग्जीक्यूटिव में तो आप इंटर्नशिप का सोचो ही मत। इंटर्नशिप का पास हो, 1 ग्रुप पास हो, 2 ग्रुप पास हो, इंटर्नशिप का सोचो ही नहीं। इंटर्नशिप का कब सोचना मैं ये वाला स्टेज में बताऊंगा आपको कि कभी सोचना है आपको इंटर्नशिप में। बट नहीं, कोई बच्चा ऐसा कि नहीं भाई मैं मल्टी टैलेंटेड हूं, मैं दोनों चीजें एक साथ कर सकता हूं, तो क्या करना है सर? तो उसके लिए भी एक उपाय है कि आप सपोज कि आपको लग रहा है कि दोनों ग्रुप, आपको लग रहा है कि मैं क्रैक कर लूंगा सर, दोनों ग्रुप क्रैक कर लूंगा और प्रोफेशनल के लिए अपियर भी करूंगा प्लस इंटर्नशिप के साथ, तो आपको क्या करना है ये 15 दिन में, या तो फिर तो आपको 25 अगस्त तक 25 अगस्त 2022 तक आपको क्या करना है, वेट करना है। वेट करना है मतलब आपको क्या करना है, उस पीरियड में 2-2.5 महीने में आपको फॉर्म्स ढूंढनी है, या तो पीसीएच फॉर्म ढूंढनी है, या तो कोई कॉर्पोरेट में आपको इंटरेस्ट हो कॉर्पोरेट ढूंढनी है, इंटरव्यू देना है, स्केड्यूल करना है आपको और इंटरव्यूज देने हैं, और उसको बोलना है कि 25 अगस्त तक वो वेट कर सकता है कि नहीं वेट कर सकता है तेरा। अगर सपोज कि सम बैड लक रहा अपना कौन सा, इवन तो देखो प्रोफेशनल एग्जाम से यहाँ पे उम्मीद जितनी किया जाता है उतना मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर आपने उम्मीद किया कि भाई मैं दोनों ग्रुप निकल जाऊंगा, पर कहा ना कहा एक ग्रुप में लटक जाते हो आप, तो फिर इंटर्नशिप करो ही मत। मेरी पर्सनल राय है, एग्जीक्यूटिव में आप लटक रहे हो तो उसके साथ साथ इंटर्नशिप मत करो। इंटर्नशिप कभी करो या तो सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाने के बाद, या तो प्रोफेशनल में आने के बाद, पर उससे पहले मत करना जब तक आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं होता। तो ये वाले 2-2.5 महीने में आपको शॉर्टलिस्ट करनी है कंपनियां, या तो फिर पीसीएस फॉर्म, या तो फिर कोई भी अदर सीए के अंदर आपको, अगर कोई सीएस के अंदर कोई भी जगह ट्रेनिंग करनी है आपको, तो सॉरी, तो आपको क्या करना है, शॉर्टलिस्ट करके रखना है, इंटरव्यू रिज्यूम भेजना है, इंटरव्यू शेड्यूल करना है, और इंटरव्यू देने के बाद उसको एक परमिशन मांगना है कि भाई मुझे 25 तारीख तक 2 टाइम मैं हाँ या ना बोलूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर क्रैक कर ले रहे हो एग्जीक्यूटिव तो ही हाँ बोलना, अदरवाइज हाँ बोलने जाना मत। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है फ्रेंड, बच्चे लोग को बाद में जाके क्या होता है, रियलाइज होता है कि शिट यार मैंने अभी नहीं किया रहता तो अच्छा है। इसलिए एडवांस में तुम लोग को बता रहा हूं कि एटलीस्ट एग्जीक्यूटिव क्रैक कर लो। बाद में आ जाते हैं कि चलो फॉर एग्जाम्पल सर क्रैक हो गया, इंटर्नशिप हो गए, इंटर्नशिप स्टार्ट कर लिया, दोनों ग्रुप क्रैक हो गए, भगवान की दया से क्रॉस फिंगर, तो आपको बाद में जब भी आप ज्वाइन हो गए तब भी आपको प्रोफेशनल के लिए वेल सफिशिएंट टाइम मांगना है। सर वेल सफिशिएंट मतलब 2 महीना मांगना है, किससे? आपके ट्रेनर से। 2 मंथ्स मिनिमम मांगने हैं बिफोर एग्जाम। 2 मंथ्स मिनिमम। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट लिए जा रहे हो तो 2 महीना मांगना कंपल्सरी। अगर नहीं दे रही हो आपका ट्रेनर तो प्लीज ज्वाइन मत करना, क्योंकि प्रोफेशनल इज नॉट इजी। क्या आप ठीक है चलो आज पढ़ाओ कल एग्जाम दे दोगे, 1 महीने पहले पढ़ा तो फिर पास तो हो ही जाओगे। प्रोफेशनल को लीनियंट मत लेना। बहुत सारे बच्चे लोग आज की डेट में मैं देख रहा हूं कि भाई कहां ना कहां फंस जाते हैं और बाद में मैसेज करते हैं कि सर 4 अटेम्प्ट लग गया, 5 अटेम्प्ट लग गया, 6 अटेम्प्ट लग गया, निकल ही नहीं पा रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्लीज बच्चे लोग 2 महीना तो वेल सफिशिएंट मांगना 3 ग्रुप के लिए। तो सपोज के फॉर एग्जाम्पल आपका ये फॉर एग्जाम्पल अगस्त में निकल गया तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगी आपकी, जो आएगी आपकी फॉर एग्जाम्पल 1 जून 2023। एटलीस्ट 9-10 मंथ का गैप्स होता है एक लेवल क्रॉस करने के बाद दूसरे लेवल की बात करूं तो आपको एटलीस्ट मार्च में 31 मार्च को बोल देना है उसको कि भाई मैं नहीं आऊंगा, लास्ट दिन होगा मेरा 1 अप्रैल से मैं नहीं आऊंगा। 1 अप्रैल मई और जून तो 1 तारीख को तो एग्जाम्स हो गया आपका, अपना टाइम टेबल फिक्स है आईसीएसआई का। तो 2 महीना आपको वेल सफिशिएंट मांगना है, किसके लिए? प्रोफेशनल के लिए। और तब भी जाना है इंटर्नशिप के लिए जब भी आपका दोनों ग्रुप क्लियर हो। मेरा वर्डिंग क्लियर है यहाँ पे, वर्डिंग ध्यान से सुनना। अगर आपका दोनों ग्रुप क्लियर है तब भी जाना। किसके लिए? इंटर्नशिप के लिए। अगर जिसको जाना है, मैं तो राय नहीं दे रहा हूं, मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, बट अगर जिन बच्चों बोल रहा है कि नहीं मुझे करना है, मैं कर सकता हूं दोनों चीजें, तो उस बच्चों की राय लिए लाई है कि भाई तुम लोग को अगर दोनों चीज कर सकते हो साइमल्टेनियसली तो करना, वरना तो मेरे हिसाब से पर्सनल सजेशन मांगो तो भाई एग्जीक्यूटिव में आप इंटर्नशिप के लिए नहीं जाओ जब तक आपका प्रोफेशनल का 1-2 ग्रुप क्लियर नहीं हो जाता तब तक। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अभी बात करता हूं सीएस प्रोफेशनल की एग्जाम की। भाई सब बच्चे लोग के जो भी प्रोफेशनल में थे उसके लिए भी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।
और अच्छा गया बुरा गया, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ कि भाई सबके पेपर्स अच्छे नहीं है। तो मेरे को खुद को प्रोफेशनल में 4 अटेम्प्ट लगा था, एग्जीक्यूटिव में भी मेरे को 3 अटेम्प्ट लगे थे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ तुम लोग के साथ, ठीक है। तो डोंट वरी, हो जाओगे। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल जिन बच्चों ने एक ही ग्रुप दिया है, जो बहुत सारे बच्चों लोग की बहुत सारे डिफरेंट थॉट होते हैं, मेरा तो थॉट एक ही था कि भाई एवरी टाइम जितना भी ग्रुप हो उतना देना ही है। एक ग्रुप हो तो एक ग्रुप, 2 ग्रुप हो तो 2 ग्रुप, 3 ग्रुप हो तो 3 ग्रुप। मैंने कभी भी सिंगल ग्रुप्स नहीं दिए थे। मैंने तो या तो पहले एक अटेम्प्ट में फेल हुआ था, तीनों ग्रुप दिया साथ में दिया था। दूसरी अटेम्प्ट में फेल हुआ, तीनों ग्रुप साथ में दिया। थर्ड अटेम्प्ट में मैं पहला ग्रुप क्रैक कर लिया था, बाद में 2 ग्रुप बाकी थे। फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने दोनों ग्रुप दिया था, दोनों ग्रुप मैंने क्रैक कर लिए थे। तो मेरा मेंटालिटी ये है कि आप सब ग्रुप साथ में दो, बिकॉज इसका बेनिफिट तुम लोग को खुद को मालूम है। क्या बेनिफिट है? एडजस्टमेंट होते हैं मार्क्स से, तुम लोग को खुद को मालूम है कि अगर सपोज के कहा ना कहा एवरेज में पर पेपर पास हो आप, पर एवरेज नहीं हो रहा है, तो आप कहा ना कहा दूसरे ग्रुप्स के क्या ले सकते हो, मार्क्स ले सकते हो। तो ये वाले मेंटालिटी थी, इसलिए मैं तीनों ग्रुप क्या करता था, साथ में देता था। अभी बात करता हूं कि सपोज कि फॉर एग्जांपल आपने तीनों ग्रुप दिए जिन बच्चों ने, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि भाई मैं कॉन्फिडेंस हूं, सीएस बन ही जाऊंगा, ये वाले 25 अगस्त 2022 को मेरे आगे सफिक्स लग ही जाएगा सीएस का, तो भाई बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप इंटर्नशिप के लिए सोचना शुरू कर दो। पर 15 दिन आपको क्या करना है, इंजॉय करना है। फर्स्ट 15 डेज आपको क्या करना है, इंजॉय करना है। 11 जून से लेके 25 जून 26 जून तक आपको क्या करना है, फुल एंजॉय करना है अपनी लाइफ को। वहां पे स्टडी का जरा भी दिमाग नहीं आना चाहिए। स्टडी का मत सोचो, पेपर कैसे गए वो मत सोचो, ठीक है। तो प्लीज आपको अगर लग रहा है कि आप मैं सीएस बन ही जाऊंगा, जिसका एक ग्रुप बाकी है, या तो जिसका 2 ग्रुप बाकी है, या तो जिसका तीनों ग्रुप बाकी है, पर उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं निकल ही जाऊंगा, तीनों 3 या तो 2 या तो फिर एक जो भी बाकी है उसका, तो फिर आपको 26 के बाद में शॉर्टलिस्ट करना चालू कर देना है। कंपनीज में जिन बच्चों को जाना है उसके लिए, या तो फिर जिसको खाली नॉर्मल पीसीएस के अंदर जाना है, जो भी आपको जिधर भी आपको अच्छा लगा वहां पे शॉर्टलिस्ट करना चालू कर दो। और क्या कर दो, इंटरव्यू देना क्या कर दो, शुरू कर दो। और उसको भी टाइम मांगना कि भाई मैं ज्वाइनिंग करूंगा आफ्टर 25 अगस्त, जो मेरा रिजल्ट होगा उसके बेस पे मैं ज्वाइनिंग करूंगा। एक ट्रेनर से आप क्या करना, स्पेशल रिक्वेस्ट ले लेना। बहुत सारे ट्रेनर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि सब ट्रेनर एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सारे ट्रेनर क्या कर लेते हैं, अगर उनको जरूरत रहेगी तो 1-2 महीना ही एंड शी विल बी एडजस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर सीएस बन जा रहे हो तो 25 के बाद 26 से ज्वाइनिंग कर देना। और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से तो आपको कि लग रहा है कि मैं 100% पास ही होने वाला हूं, तो फिर 26 से, ये 26 जून से चालू कर देना आपका इंटर्नशिप। समझ में आ रहा है? पर वाह, मेरे हिसाब से वेट करो तो बेटर है, ठीक है। अभी बच्चे लोग का क्वेश्चन ये आता है कभी कभी कि सर इंटर्नशिप करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। अरे भाई, इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है। विदाउट इंटर्नशिप किए बिना आप सपोज कि बहुत सारे कभी कभी बच्चे लोग को होता है कभी कभी पैसे के रिलेटेड कि भाई ऊपर नीचे, तो भाई फॉर्म कॉम्प्रोमाइज करके उसको जाना रहता है फॉर्म में, बट फॉर्म में इतना पैसा नहीं मिलता है, बट कॉर्पोरेट में पैसा मिलता है। तुम लोग को वेरी फ्रैंकली, ये तो तुम लोग को खुद को भी मालूम है कि भाई फॉर्म में इतना पैसा नहीं मिलता ट्रेनिंग लोग को एज कम्पेयर टू बात कर रहे हो तो कॉर्पोरेट में। तो फिर आपको पैसे की थोड़ी ऊपर नीचे, क्योंकि देखो सीखने लायक में बोलूँ तो दोनों जगह सीखने का अलग अलग स्ट्रक्चर है। देखो फॉर्म का खुद का अलग स्ट्रक्चर होता है और कॉर्पोरेट का पूरा अलग स्ट्रक्चर होता है। सीखने दोनों जगह है, बट जो सीखने का तरीका है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है दोनों लेवल की बात करूं तो। क्योंकि फॉर्म में आपको एक साथ 10 कंपनियां दिया जा सकता है जहां पे तुम लोग को पूरा हैंडल करना है इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन फ्यूचर में। बट कॉर्पोरेट में क्या होता है, तेरे को तेरी कंपनी का ही देखना है। नो डाउट वो तेरी कंपनी में भी डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं कि भाई तेरे को उधर उधर क्या करना है, देखना है उसको। बट अगर तुम लोग को ज्यादा से ज्यादा सीखना है, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है, तो मैं क्या चूज करूंगा, फॉर्म चूज करूंगा। क्योंकि बच्चे लोग का क्वेश्चन आता है कि सर फॉर्म चूज करना चाहिए कि कॉर्पोरेट चूज करना चाहिए। एटलीस्ट ट्रेनिंग पीरियड में तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम लोग को कि भाई आप क्या चूज करना, फॉर्म चूज करना। फॉर्म चूज करना अभी भी इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाद में अल्टीमेटली चॉइस इज योर कि आपको फॉर्म करना है कि आपको कॉर्पोरेट करना है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको ट्रेनिंग कहाँ करनी चाहिए, मेरे हिसाब से फॉर्म में करनी चाहिए। बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप क्वालिफाइड बन गए, आपको सीएस की डिग्री आ गई, मेंबरशिप नंबर आ गया, तो देन यू कैन डू एनीथिंग। कि आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो यू कैन गो फॉर द कॉर्पोरेट, या तो फिर फॉर्म में कंटिन्यू करना तो फॉर्म में कंटिन्यू करना। बट वापस से क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर फॉर्म क्यों कंटिन्यू करूं मैं। फॉर्म कंटिन्यू करने का पर्पज ये होता है कि अगर आपको इन फ्यूचर में आपको अगर आपका खुद का खोलना है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बनना है आपको, तो मेरे हिसाब से फॉर्म कंटिन्यू करना इज द बेस्ट एज कंपेयर टू बात करूं तो कॉर्पोरेट।
बट आपको सोच रहा है कि नहीं सर मेरे को कॉर्पोरेट में नहीं जाना है, या तो सॉरी मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, मुझे कोई पीसीएस में इंटरेस्ट नहीं है। जिन बच्चों को पीसीएस में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको खाली एम्प्लॉयमेंट ही करना है, तो मेरे हिसाब से वो फॉर्म में इंटर्नशिप खत्म होने के बाद दूसरे दिन ही कॉर्पोरेट ढूंढ लेना। अभी भी बोल रहा हूं, दूसरे दिन ही क्या कर लेना, कॉर्पोरेट ढूंढ लेना, जिसको इन फ्यूचर में कॉर्पोरेट में ही जाना है, कॉर्पोरेट में ही क्या करना है, कंटिन्यू करना है ओवरऑल लाइफ। तो कॉर्पोरेट ढूंढ लेना, वो पीसीएस में माथा ना मारे। पर जिन बच्चों को खुद को पीसीएस खोलना है इन फ्यूचर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करना है, तो मेरे हिसाब से फॉर्म इज द बेस्ट। और ट्रेनिंग पीरियड में इन्वर्टेड कॉमा में डाल के बोल रहा हूं कि फॉर्म इज द बेस्ट। बाद में अल्टीमेट देखो, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं, बट आपका कॉल है कि आपको क्या करना है, कॉर्पोरेट में जाना है कि फॉर्म में जाना। अल्टीमेट चॉइस इज योर्स कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरा मेन पर्पस यही था कि भाई ये वाला वीडियोस बनाने के लिए, कि बच्चों लोग को बहुत सारे कंफ्यूजन था कि भाई क्या करे, कि आफ्टर सीएस एग्जीक्यूटिव कंप्लीट होने के बाद क्या करे, या तो प्रोफेशनल कंप्लीट होने के। बच्चे लोग फंसते कहाँ पे, यहाँ पे फंसते कि इंटर्नशिप शुरू करे कि नहीं करे। तो वो आपको वेट करना है, ये 15 दिन तो कुछ नहीं करना, पर वेट करो एटलीस्ट 25 अगस्त तक क्या रिजल्ट आता है। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने भी पॉजिटिव सोचा था पर नेगेटिव आ जाता है, और नेगेटिव सोचा था पॉजिटिव आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है अल्टीमेटली भाई। हाँ भाई, थोड़ा प्रोफेशनल एग्जाम से पेपर थोड़े कभी कभी स्ट्रिक्ट चेक होते हैं, कभी कभी लक बाई चांस लीनियंट चेक हो गए तो निकल भी जाए। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में अवेलेबिलिटी कितनी है और मार्केट में स्कोप कितना है सीएस का। नो डाउट स्कोप तो बहुत ज्यादा ही है, बट रिक्वायरमेंट कितना होता है उसके बेस पे रिजल्ट निकलते हैं आपके। समझ में आ रहे कि नहीं? तो प्लीज बच्चे लोग शांति से रखना, कुछ भी डाउट हो तो वापस से कमेंट सेक्शन में डालना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। क्योंकि बच्चे लोग के बहुत सारे कमेंट, देखो ये छोटे छोटे वीडियोस बनाने का, टिप्स वाले वीडियोस बनाने का मेन पर्पस ये होता है कि बच्चों को डायरेक्शन मिले प्रॉपर। कभी कभी डायरेक्शन मिलते ही नहीं है, क्योंकि अभी सीएस एग्जीक्यूटिव में जरूरी नहीं है कि वो सीएस एग्जीक्यूटिव को बच्चे का सपोज की फाउंडेशन क्रैक किया और उसकी एज रहेगी 20-21, मैक्स टू मैक्स में बात करो 21 तक की एज होगी जिससे एग्जीक्यूटिव क्रैक किया, तो उतना मैच्योर नहीं होता है, उतना दुनियादारी नहीं देखी रहती है उसने। तो मेरा जो मैं ट्राई करते रहता हूँ कि भाई जो मैंने अपना जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है वही मैं तुम लोग के सामने लाऊं, तो तुम लोग को भी खुद को मालूम गिरे। अगर तुम लोग के भाई बंधु कोई है, या तो कोई फ्रेंड है जो ऑलरेडी सीएस है, या तो कोई फ्रेंड है उसका भाई सीएस है, तो उसके लोग की बच्चे, उन लोग के भी क्या करो, एडवाइस लो आप लोग। क्योंकि जो फील्ड में आप हो उसकी एडवाइस लेना जरूरी है भाई, कि भाई वो गलतियां उन लोग ने किया है तो आप लोग ना करो वो गलतियां। जैसे कि मैंने जब की एग्जाम्स थी तभी मैंने तुम लोग को मालूम है एक वीडियोस बनाया था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सीएस प्रोफेशनल। उसमें मैंने गलतियां मेरी दोहराई थी कि क्या गलतियां की थी। मैंने प्रोफेशनल में स्कैनर किया ही नहीं था, तो ये बड़ी गलती थी मेरी। मैंने पास 3 ईयर के पेपर किए ही नहीं थे, सबसे बड़ी गलती। तो ये गलतियां मैंने वीडियोस, आपकी एग्जाम थी उससे पहले 10 दिन 15 दिन पहले ही वीडियोस बना दिए थे कि आप वो वीडियोस देखो और वो गलतियां आप ना करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्लीज बच्चे लोग शांति रखना, रिजल्ट के तरफ क्रॉस फिंगर, ऑल द बेस्ट। पॉजिटिव नेगेटिव आया कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। पास फेल तो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ कि भाई होते रहते पास फेल, और अपन एक नहीं है कि भाई जिसको अटेम्प्ट लगती है। बहुत सारे ऐसे आपने एग्जामिनेशन सेंटर में देखेंगे कि भाई हाँ, पर एक टाइम के बाद आपको भी होना चाहिए कि भाई नहीं भाई अभी नहीं, पर अभी तो क्रैक कर लेना है मुझे। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ भी हो जाए मैं सीएस तो बन के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये माइंड थॉट रखना है। 25 अगस्त को जो भी रिजल्ट आए, पॉजिटिव नेगेटिव डोंट वरी, उसके बारे में मत सोचो। अभी से 2 महीना है, इंजॉय करो थोड़ा लाइफ को। ठीक है, तो टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।